आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमिनी न्यूज़ टीवी। आज हम पहुंचे हैं कस्बा खानपुर में ही, और यहां हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अधिकारी पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे और आपको पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। मेरा नाम बिट्टी गौड़ है और मैं भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का प्रथम सेवक और सभी आपके व्यूअर्स को मैं जय जवान जय किसान बोलता हूं। और साथ ही यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो हमारा भारतीय किसान शक्ति के कुनबे को बढ़ाना, यानी कि हमारे जो साथ में जुड़ने वाले बंदे हैं, मोहसिन भाई हैं और यहाँ के जो हमारे कमाल साहब हैं और हमारे समीर भाई हैं और साथ में हमारे अब्बास अली साहब हैं और जितने भर युवा साथी हैं हमारे जो जुड़ने के लिए, सलीम भाई हैं हमारे, अफसर भाई, और इन सबको युवा टीम को अपने साथ जोड़ते हुए बड़ा गर्व और बड़ा इनके उत्साह को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो सभी एक आवाम की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। गरीब, मजदूर और मजबूर को उसका हक दिलाने की दिशा में सकारात्मक पहल रखेंगे हमेशा। और साथ ही जितना अत्याचार और जितना यहाँ आप देख रहे हैं कि शोषण हो रहा है किसान का, उस से निजात दिलाने के लिए आवाम को ये सक्रिय सहयोग करेंगे और उनके संघर्ष में हर समय तत्पर रहेंगे। ऐसे आशा और ऐसी विश्वास के साथ में इन सभी को मैं यहाँ पदाधिकारी मनोनीत करके जाऊँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कस्बा खानपुर में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उन सब के लिए मैं बड़े स्तर पर, जहाँ हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं अथवा जो भी हमारे आयुक्त वगैरह हैं, जिस कमिश्नर वगैरह, सभी से जिस स्तर पर भी यहाँ हो सकेगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि सड़कें तो टूटी हुई हैं, खंभे टूटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कि यहाँ कम से कम 1-1 मीटर गहरे गड्ढे मैंने देखे हैं सड़क पर, तो ये वास्तव में कहीं ना कहीं इन लोगों की हकतलफी है। बात को थोड़ा सा काटेंगे। जैसे आप जिस रास्ते से आए थे, आप बुलंदशहर से बिल्कुल रास्ते से आए होंगे। जहांगीराबाद से आए। जी हाँ। अच्छा, अब आप यहाँ से जाएंगे अगर सपोज बुलंदशहर के रास्ते से, वहाँ आपको 2-2 फीट के गड्ढे मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो टीम है इस पर ज़रूर काम करेगी और इस तरह के गड्ढे जो रोड है उनको ज़रूर भरवाने का काम करेगी, मरम्मत का काम करवाएगी। बिकॉज किसान यूनियन हो वो सबके साथ होती है, आम आदमी के साथ भी होती है, और उन सड़कों से रोज़ सैकड़ों लोग गुजरते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उन गड्ढों के कारण होती रहती हैं। जी, बहुत जनहानि होती है और धनहानि आए दिन हम सुनते हैं और देखते हैं कि बड़े जो होनहार युवा कहीं चले गए इस गड्ढे के कारण, जनहानि। और हमारे बाबा जी ने, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने तो पहले से ही दिया है कि गड्ढा मुक्त, और मैं समझता हूं कि सारी सड़कें यदि उन्हें देखना है तो गड्ढा युक्त सड़क यहाँ देख लें कि वहाँ ये पता ही नहीं पड़ेगा गड्ढा मुक्त है या गड्ढे में ही सड़क है, तो अच्छा, ढूंढते रह जाएंगे। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि किसान उनके बहुत सारे संगठन हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो जो आपका संगठन है क्या टिकैत ग्रुप से ही निकला हुआ है या पहले से ये सक्रिय था? देखिए, वास्तव में तो सभी का जनक हमारे परम श्रद्धेय बाबा टिकैत साहब ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसान को, मजदूर को और मजबूर को अपनी बात कहने का हक, उनको खड़ा करने का, उनके संघर्ष में अपने आप को खुद बुलंद करने का उन्होंने जज्बा दिया। वास्तव में वो बहुत अच्छी जगह है और सभी किसान यूनियन उसी से निकले हैं, परंतु कुछ ऐसे किसान यूनियन के संगठन भी हैं कि जो सरकारों के बिल्कुल हामी भरते हैं, उनके आगे दांत निपोरते हैं। उन संगठनों में से हमारा संगठन नहीं है। उन सबसे अलग हुए तो हम किस लिए हुए, और ना मैं उनकी बात कहना चाहूँगा। कब अलग हुए थे आप? मुझे 2 साल हो गए मुझे अलग से संगठन चलाते हुए, और हर जगह उन निष्ठावान साथियों को ही लेता हूँ कि जो कुछ करने की, जिनकी उनका जज्बा होता है और वो जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और अपने आवाम के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं को मैं विशेष करके अपने विशेष सपा सलार और उनको विशेष अपने सहयोग में उनके पदाधिकारी के रूप में मनोनीत करता हूँ। अच्छा, ये जो आपका संगठन है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है, इससे सूबे से बाहर भी है? नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसको जो है लॉन्च किया है और करीब 12 से 14 राज्यों के सभी में जो हमारे कागज़ भी लगे हैं और
हम पूरे राष्ट्र पर, क्योंकि किसान और मजदूर इन दोनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम कोई जगह ऐसी बता दो जहाँ किसान नहीं है या मजदूर नहीं है, तो जहाँ देश के हर कोने में किसान और मजदूर है, हर जगह यहाँ मजबूर बंदा रहता है। तो किसान की और गरीब की, मजदूर की, मजलूम की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जहाँ ऐसी जगह है कहीं के कहीं नहीं है, कोई बताइए, मजदूर नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी सरकारें ये कहती हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लागत यहाँ चौगुनी हो रही है। किस तरह से वो सरसब्ज हो पाएगा, किस तरह से अपने बच्चों का पे ढंग से पढ़ाई लिखाई और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज देख रहे हैं आप, तमाम फसलें जलमग्न पड़ी हैं, परंतु सरकार की कानों में जू नहीं है। गाय और गंगा की बात करने वाली सरकार, यहाँ आप देख रहे हैं कि लंपी रोग जो चला है उससे सरकारी आंकड़े कह रहे हैं लाखों की संख्या में गौ माताएं कालग्रसित हुई हैं। परंतु क्या जो भी जहाँ भी ये चिकित्सालय बने हुए हैं, क्या देखा है कहीं कोई कंपेनिंग हुई है? क्या कहीं कोई टीम चली है निकल करके? बहुत सारी वाकई में आप कह रहे हैं कि बहुत सारी गायें इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं, जिसको पार्टी गाय माता के नाम से बुलाती है, लेकिन कोई भी दल वहाँ पे मौजूद नहीं उनकी सेवा करने के लिए आज की डेट में। बिल्कुल। तो कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैं बार बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात कहूँगा और कहूँगा कि हर संघर्ष में, हर उस जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आएँ और किसान शक्ति के कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग करें। और हम हर संघर्ष से उनको निजात दिलाने की दिशा में अधिकारियों से मिलकर के उनसे काम कराने के लिए, उनको जिस संकल्पित होकर के वो सीट पर बैठे हैं उसका उनको आभास कराएंगे और हर स्तर पर जाकर के लोगों की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और उससे निजात दिलाने की दिशा में लोगों के लिए हम तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो आपने टीम का आप गठन करने आए हैं, तो कस्बे लेवल पे गठन करने आए हैं या तहसील लेवल पे? नहीं, जो बंदा हमें जिस स्तर का मिलेगा, ये नहीं है कि हम अब खानपुर में हमारे एक ही गाँव से मान लो ऐसे बंदे हैं कि जो सरसब्ज हैं और हर तरह से मजबूत स्थिति में हैं, उनको ज़रूरत पड़ जाए हमें अभी कि भाई चलना है तो गाड़ी घोड़ा सब तैयार है, उनके पास में वो पूरी तरह से मजबूती से हैं। ऐसे मजबूत साथी को हम ऊपर के स्तर पर भी हम उनको अपने साथ लेंगे। और हर तरह का जो कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो दूर नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी होती है, पारिवारिक स्थिति हो अथवा कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं कि वो दूर नहीं जा सकते, परंतु वैसे कृत संकल्पित हैं तो वो हम उनको खानपुर के स्तर पर या गांव स्तर पर ही पद दें। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़ जी, और वो बहुत सारी जो किसानों के लिए सरकार नाकाम रही है काम करने में, उसकी गिनती करवा रहे थे। फिलहाल वो कस्बा खानपुर में आए थे अपनी टीम गठित करने के लिए, और ये टीम ज़िला लेवल पे, तहसील लेवल पे, कस्बे लेवल पे सब तरह से गठित होगी। खैर, देखना यह है कि किस तरह से ये आगे जो किसान शक्ति है काम करेगी, किस तरह से किसान मजदूर के काम आएगी। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।